मीठे मित्रों, राधे राधे। आइए आज हम चर्चा करेंगे होलिका दहन को लेकर। इस बार होली कब है? लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया। कई फोन आए हैं कि महाराज जी होली कब है, होलिका दहन कब करना है। तो इसलिए आप सबके संशय को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो भारतीय सनातन संस्कृति में होलिका दहन का जो कार्य है वो पूर्णिमा तिथि में माना गया है। अब पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को है, तो इसलिए होलिका दहन भी 13 मार्च को ही किया जाएगा। 13 मार्च को रात में 11:29 के बाद में होलिका दहन किया जाएगा। और 13 मार्च को भद्रा भी है। भद्रा जो सुबह 10:36 से प्रारंभ होकर रात को 11:29 तक भद्रा का समय रहेगा। उसके बाद में 11:29 के बाद में होलिका दहन का विधान है, मुहूर्त है। इसके बाद ही आप सब होलिका का दहन करें, होलिका को जलाएं। वैसे तो भद्रा के लिए बात कही है कि शुक्ल पक्ष की भद्रा वृश्चिकी और कृष्ण पक्ष की भद्रा सर्पणी संज्ञक है। तो इस बार शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की जो भद्रा वृश्चिकी यानी बिच्छू के समान है, तो बिच्छू का पूंछ का त्याग करना चाहिए और सर्प के मुख का त्याग करना चाहिए। तो 11:29 के बाद ही हम होलिका दहन को करें, क्योंकि उसकी पूंछ का त्याग करना है, बिच्छू की पूंछ का त्याग करना है। होलिका दहन के विषय में कहा है कि डुंडा नाम की राक्षसनी की पीड़ा की मुक्ति के लिए हमें होलिका की पूजन करना चाहिए। भगवान नारायण की असीम कृपा को पाने के लिए हमें होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका पूजन करने से भगवान नारायण की असीम अनुकंपा होती है। वर्ष भर प्रसन्न रहने के लिए, पूरे साल भर घर में सुख संपदा बनी रहे, हम सबके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, नारायण की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी हमें विशेष रूप से होलिका पूजन करना चाहिए। होलिका के विषय में एक बड़ी प्राचीन कथा भागवत में आती है कि प्रहलाद जो भगवान नारायण का भगत है, प्रहलाद हिरण्याकशिपु का पुत्र प्रहलाद, जब प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी तो असुर राज हिरण्याकशिपु बड़ा दुखी हो गया। उसने सारे प्रयास किए मारने के प्रहलाद को, लेकिन भगवान ने हर बार उसकी रक्षा करी। इस बार होलिका ने हिरण्याकशिपु से कहा, महाराज आप चिंता ना करें, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, तो क्यों ना मैं प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठूंगी। अग्नि से मैं तो नहीं जलूंगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्याकशिपु ने कहा ठीक है, आपका मत। इस प्रकार आयोजन किया जाए। सारा आयोजन किया गया, काष्ठ संविदा को एकत्रित किया गया और यह असुर नहीं, यह राक्षस नहीं, यह होलिका अग्नि में जाकर बैठी है। भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि जल प्रज्वलित की गई। लेकिन होता क्या है, ब्रह्मा का वरदान निष्फल हो गया। भगवान का जो भगत था प्रहलाद, वो तो नहीं जला, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा को पाने के लिए हमें होलिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी सनातनी भाइयों के लिए यह विशेष पर्व है, विशेष त्योहार है। और अगले दिन 14 मार्च को सबको रंग लगाए, सबको खुशियां बांटे, जीवन के सारे दुख सुख वहम, सारे क्लेश, सारी लड़ाई झगड़े को त्याग करके हमें सबको एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है। होली रंगों से भरा हुआ है, रंगों से भरी त्योहार को ही होली कहा जाता है। प्रेम सद्भावना को ही होली कहा जाता है। इसलिए सबको रंग लगाए,
बड़े प्रेम से होली के त्योहार को मनाएं। वर्ष में एक बार आता है, किसी संशय में ना पड़कर 14 मार्च को आप होली का ये बड़ा प्यारा उत्सव मनाएं। 13 मार्च को रात में होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंग त्योहार हम सब मनाएंगे। अब इसके अलावा भी कुछ हैं। वो क्या है? सिद्धि। किस चीजों की सिद्धि? मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि। होलिका की जो रात्रि है वो सिद्धियों के लिए मानी गई है। वैसे दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। ये 4 रात्रियां बताइए, जिसमें दारुण रात्रि होलिका को कहा है। काल रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये जो 4 रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। दारुण रात्रि होलिका की रात्रि है और इस रात्रि में किया गया जप, तप, पूजन, मंत्र सिद्धि ये बहुत फलित होते हैं। एक रात में की गई सिद्धि वर्ष भर आपको प्रसन्न कर सकती है, सुखी कर सकती है। इसलिए आप सभी होलिका दहन हो जाए, उसके बाद में बड़े प्रेम से बैठे और मंत्र सिद्धि करें। कोई यदि साधक हैं तो वह जरूर मंत्र सिद्धि करें। बाकी अन्य तो संसार के लोग तो सो ही जाएंगे, लेकिन जो साधक हैं उसके लिए मंत्र सिद्धि का बड़ा विधान है। जन्माष्टमी की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, होलिका की रात्रि, दीपावली की रात्रि, ये जो 4 रात्रियां हैं, इनमें होलिका की रात्रि में शाबर मंत्रों को सिद्धि की जाती है। शाबर मंत्र कौन से? जिनका कोई अर्थ ना हो, ऐसे शाबर मंत्र भगवान शिव ने उत्पन्न किए हैं। शाबर मंत्र के विषय में लिखा है, कलि विलोक जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाप तिनि सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जाको, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन मंत्रों का कोई अर्थ ना हो वही शाबर मंत्र कहलाते हैं। वैदिक मंत्र जो है इनका अर्थ होता है, लेकिन शाबर मंत्रों का अर्थ नहीं होता। लेकिन होलिका की रात्रि में विशेष शाबर मंत्रों की सिद्धि कही है। शाबर मंत्रों की सिद्धि करने से होलिका की रात्रि में जल्दी शाबर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली, शिवरात्रि। जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, शिवरात्रि पर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, दीपावली पर लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। लेकिन होलिका की रात्रि में विशेष शाबर मंत्रों की सिद्धि कही है, तो विशेष रूप से शाबर मंत्रों की सिद्धि अवश्य करना चाहिए। वो शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए, और यदि इसके अलावा भी आपका कोई भाव हो 10 महाविद्याओं में भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण, तो इनकी भी आप सिद्धि कर सकते हैं। तो आप जरूर होलिका की रात्रि में शाबर मंत्रों की सिद्धि जरूर करें। अब कुछ मंत्र हैं वो हम आपको बता देते हैं, किन मंत्रों की सिद्धि आपके लिए श्रेष्ठ होगी। कुछ शाबर मंत्र हमने एकत्रित किए हैं, हम उनको आपको बता रहे हैं। आप कुछ नहीं करें, बड़े प्रेम से आप रात्रि 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद 13 मार्च को आराम से आप एक आसन लगाकर बैठे, सामने दीपक प्रज्वलित करें, आचमन, प्राणायाम, पवित्रीकरण, आसन शुद्धि करके आप बड़े भाव से बैठे और भगवान का स्मरण करें। शाबर मंत्र यदि आप सिद्धि कर रहे हैं तो भगवान शिव का ध्यान जरूर करें। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपने गुरु की एक माला का जाप करें, गणपति की माला का जाप करें और फिर शाबर मंत्र की सिद्धि करें। शाबर मंत्र की एक माला, कितनी माला करें? तो एक माला से ही सिद्धि हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं। लेकिन आप ज्यादा बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है। आप 3 घंटे 4 घंटे जरूर बैठे, 9 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक बैठे, 2 बजे तक बैठे। आप बड़े भाव से, प्रेम से, तन्मय होकर 4 घंटों का यह समय जब आपने यदि दे दिया होली की रात्रि में, तो आप वर्ष बड़े प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में व्यापार की बढ़ोतरी होगी,
कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। तो आइए हम साबर मंत्रों को जानते हैं। आप यदि आप हनुमान जी के भगत हैं तो हनुमान जी के लिए एक साबर मंत्र है, उसकी सिद्धि जरूर आप करें। हाथ में लड्डू, मुंह में पान, आओ आओ बाबा हनुमान। न आओ तो दुहाई, महादेव गोरा पार्वती की। शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। यह हनुमान जी के लिए है। इसमें हनुमान जी को कार्य करने के लिए विवश किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका गलत अर्थ निकालें। इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि भक्ति से भगवान को मनाया जाता है। ये शाबर मंत्र है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप ये कह दो कि महाराज जी आप तो हनुमान जी को विवश कर रहे हो, ये नहीं। परमात्मा के प्रति भाव है भक्त का कि प्रभु मेरा कार्य आप सिद्ध करें। दूसरा है महालक्ष्मी के लिए। आप यदि माँ अपने घर में धन संपदा चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आप जरूर इस मंत्र की सिद्धि करें। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी, श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सतकी माई, आओ चेतो करो भलाई। न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो नो नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस मंत्र की सिद्धि करें। यदि आप महालक्ष्मी के इस मंत्र की सिद्धि करते हैं तो मैं आपको वादे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बड़े जीवन पूरे वर्ष भर बड़े प्रसन्न रहेंगे। आपको लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, इस मंत्र की सिद्धि जरूर करनी है। और ऐसा नहीं कि उस दिन कर लिया तो फिर नहीं करे। उस दिन सिद्धि करने के बाद आप रोज नियम से 1 माला का जाप जरूर करें। आप यदि ऐसा करेंगे तो आप 6 महीने में देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, आपको जीवन भर प्रसन्नता रहेगी। तो आप जरूर होली की रात्रि में शाबर मंत्रों की सिद्धि जरूर करें। और यदि आप वैदिक मंत्रों की सिद्धि करना चाहे तब भी शिव सूक्त की कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र की सिद्धि कर सकते हैं, भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। कोई एक मंत्र लेकर आप उसकी सिद्धि कर सकते हैं। जो आपको प्रसन्न, जो आपको ठीक लगे, आप उस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। तो आप जरूर होलिका की रात्रि में शाबर मंत्रों की सिद्धि करें, ताकि आपका जीवन वर्ष भर आप बड़े प्रसन्न रहे, सुखी रहे। आप सबको पुनः मेरी तरफ से होलिका की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी का जीवन रंगों से भरा हो, खुशियों से भरा हो। आप आनंद रहे, प्रसन्न चित्त